नमस्कार साथियों। किसी भी परीक्षा का साक्षात्कार का सामना करने से पहले हमें साक्षात्कार के कुछ सामान्य शिष्टाचार के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि साक्षात्कार बोर्ड पर हमारे व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। सबसे पहले तो साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस मिथक से बाहर आना चाहिए। देखिए, साक्षात्कार आपके ज्ञान का परीक्षण कतई नहीं है। साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, अभिरुचि और अभिवृत्ति का परीक्षण है। और इनसे भी बढ़कर यदि बात करें तो साक्षात्कार आपके आत्मविश्वास और जो प्रेजेंटेशन है उसका ही एक तरह से आईना होता है, उसका परीक्षण ही साक्षात्कार है। आज हम इस वीडियो में साक्षात्कार के लिए तैयार होने से लेकर साक्षात्कार के बोर्ड के सामने बैठने और अपनी अभिव्यक्ति के तरीके के शिष्टाचार के सामान्य नियमों के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो श्रृंखला की ये पहली कड़ी है जिसमें हम शिष्टाचार के सामान्य नियमों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के जो शिष्टाचार का देखिए, जब आप साक्षात्कार के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपकी वेशभूषा को लेकर। आपकी वेशभूषा बिल्कुल आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा चटक रंग इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप साक्षात्कार के लिए तैयार हों उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप जेंट्स हैं तो सामान्य ट्राउजर और फॉर्मल शर्ट जिसका रंग लाइट हो वो यूज कर सकते हैं। यदि आप सहज महसूस करते हैं तो टाई लगा सकते हैं, ब्लैक जूते आप पहन सकते हैं। और यदि आप लेडीज हैं तो सामान्य सलवार सूट या साड़ी के रूप में साड़ी पहनकर आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, अब कल्पना कीजिए कि आप साक्षात्कार बोर्ड के अंदर जाने वाले हैं, आप मुख्य गेट पे हैं, तो उस समय से लेकर साक्षात्कार बोर्ड के सम्मुख आप प्रस्तुत होंगे उस तक की क्या यात्रा होनी चाहिए, किस प्रकार के आपको शिष्टाचार यूज करना चाहिए, उन सब बातों का एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे ही आप साक्षात्कार बोर्ड के मुख्य दरवाजे पे पहुंचे तो सबसे पहले आप नॉक करें, दरवाजे को नॉक करें, साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों से अंदर आने की अनुमति लें और अनुमति मिलने के बाद आप कमरे के अंदर प्रवेश करें। जैसे ही आप साक्षात्कार बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होंगे तो साक्षात्कार बोर्ड के एकाधिक लोगों में से कोई भी एक आपको चेयर ऑफर करेंगे। तो चेयर ऑफर करने के बाद में आप साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को थैंक यू बोलने के बाद ही चेयर पे बैठें। इसके बाद में आप आपके व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने शुरू करेंगे। तो उस समय आप एक बात का इसका ध्यान रखें कि वहां पर साक्षात्कार बोर्ड में एकाधिक लोग होंगे, एक से अधिक लोग होंगे साक्षात्कार लेने वाले। तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, बोर्ड के जिस सदस्य ने आपको कोई प्रश्न पूछा है, तो उत्तर देते समय उनसे ही आई कांटेक्ट बनाए रखें और उनको देख कर ही उत्तर दें। तो उससे आपके व्यक्तित्व का कॉन्फिडेंस झलकेगा और आपके जो परीक्षण है, आपका जो साक्षात्कार है, उसमें सकारात्मकता दिखेगी। इसके अलावा यदि तीसरी जो बात है वो ये है कि एक श्रृंखला होगी, आपको बोर्ड के सदस्यों के द्वारा अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आपको किसी प्रश्न का जो है उत्तर नहीं आता, तो उस स्थिति में आपको तो रमखा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि किसी पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो सहजता के साथ आप बोर्ड से क्षमा मांगे और बिल्कुल शालीन शब्दों में कहें कि क्षमा करें सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इससे आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको खुद को ऐसी स्थिति में जब आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, उस स्थिति में खुद को और बोर्ड को भ्रमित करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर दे पाना संभव नहीं होता। इसके बाद में कई बार स्थिति ऐसे होती है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमें नहीं आते हैं। उस स्थिति में हम असहज हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। उस स्थिति में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी आपके जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करेंगे उससे पहले ही आपके सामने टेबल पे पानी का गिलास रखा हुआ रहेगा। तो उस स्थिति में यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन बोर्ड के सदस्यों से अनुमति लेने के बाद ही। इसके अलावा यदि
आप प्रश्न श्रृंखला में बिल्कुल आगे जा रहे हैं। सामान्य रूप से आप जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उत्तर भी दे रहे हैं और आपका साक्षात्कार बिल्कुल प्रॉपर वे में चल रहा है, साक्षात्कार पूरा हो जाता है। उस स्थिति में जब आपका साक्षात्कार पूरा होगा तो साक्षात्कार बोर्ड के कोई भी एक सदस्य जो है वो आपको ये कहेगा कि ठीक है, आप अब जाइए। उस स्थिति में ये ध्यान रखें साथियों कि जैसे ही आप साक्षात्कार बोर्ड को छोड़ें उस समय आप बोर्ड को थैंक यू कहना न भूलें। इसके बाद में आप चेयर छोड़ेंगे। चेयर छोड़ने के बाद मुख्य दरवाजे की तरफ, कई अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि मुख्य दरवाजे पर जाकर गेट से बाहर निकलने के से पहले वो पीछे मुड़ के बोर्ड की तरफ, बोर्ड के सदस्यों की तरफ देखते हैं, जो एक नकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, आपके लूज कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से खड़े हों और दरवाजे से बाहर दरवाजे को खोलें, शालीनता के साथ खोलें और बिना पीछे की तरफ देखे हुए आप कमरा छोड़ दें। क्योंकि जब आप साक्षात्कार बोर्ड ये नोटिस करता है, जब आप मुख्य दरवाजे पर आकर नॉक करते हैं उस समय से लेकर जब आप मुख्य दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं तब तक की सारी गतिविधियों को नोटिस जो साक्षात्कार बोर्ड है वो नोटिस करता है। इसलिए इन सामान्य जो कर्टेसी के नियम हैं, शिष्टाचार के नियम हैं, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अगला जो पार्ट होगा हमारा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न साक्षात्कार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, वो सारी बातें इस श्रृंखला के दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल यदि आपको साक्षात्कार से संबंधित इसी प्रकार का वीडियो कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स आपको इन टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।